हेलो दोस्तों, यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और वैसे छात्र छात्राओं के लिए हैं जो 2024 में फाइनल एग्ज़ाम देने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो तैयारी भी एकदम ठीक ठाक से होनी चाहिए। तो इसके लिए जो आपका जो सोशल साइंस का जो आपको पता होगा, सोशल साइंस को कई हिस्सों में बांटा गया, उसमें कहीं एक हिस्सा इतिहास है। उसका ही पहला चैप्टर का जो मुख्य बात थे उसमें से मैं आप लोगों के बीच कुछ ले कर के आया हूँ, जिसमें से अगर आप देखिएगा तो ऐसा तो ही है कि 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको टकरा जाए या सब्जेक्टिव भी कुछ मिल जाए। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। मैं वही बताने वाला हूँ, इतिहास का जो आपका चैप्टर है, NCERT का जो पहला और दूसरा चैप्टर से मुख्य बातें वो मैं बताने वाला हूँ। आप बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते। देखिए यहाँ पर सबसे पहला दिया गया है। देखिए आपसे पहला क्वेश्चन अगर आप एग्ज़ाम में देखिएगा तो पूछ सकता है कि फ्रांस में क्रांति जो है, फ्रांस में क्रांति कब हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांस में क्रांति कब हुआ था, तो आप उस हिसाब से बता सकते हैं कि फ्रांस में क्रांति आपको पता ही होगा। फ्रांस में क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुआ था। देख सकते हैं यहाँ पर दिया भी गया है कि फ्रांस में क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था, है ना। दूसरा सवाल अगर आप देखिएगा तो यहाँ से बन सकता है। दूसरा सवाल के लिए आप देखिए पड़ा कि बास्टिल कारगिरी का पतन कब हुआ था, आपसे पूछ सकता है। तो बास्टिल कारगिरी का पतन जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बास्टिल कारगिरी का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था, है ना। और आपसे दूसरा सवाल यहाँ पर और बना सकता है कि फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। देखिए फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते, इसमें का जो मुख्य बात है उसमें आगे की तरफ बढ़िएगा तो आप देखिए यहाँ पर दिया गया है, पूछेगा एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया। तो देखिए नेपोलियन ने इटली पर हमला 1797 ईस्वी में किया था, है ना। 1797 ईस्वी में किया था, है ना। और यहीं से नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई, है ना। आपसे ये भी पूछ सकता है नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत कब हुई, तो आप बता सकते हैं 1797 ईस्वी से। अब देखिए आपसे पूछ सकता है कि नेपोलियन का पतन कब हुआ। तो नेपोलियन का पतन जो है 1814 ईस्वी से लेकर के 1815 ईस्वी के बीच में हुआ, है ना। और इसी वियना संधि इस समय ही हुआ था। पूछेगा वियना संधि कब हुआ, तो इसी से मैं बोल सकता 1814 से लेकर के 1815 तक हुआ था। चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्त में शेयर भी कर सकते हैं ना। इसी तरह आपको वीडियो के माध्यम से बहुत सारा जो भी चैप्टर बाय चैप्टर है, जो भी मुख्य बात होगा, वो और भी तरह तरह का ऑब्जेक्टिव आपके बीच लाया जाएगा। तो आप अपने दोस्तों में भी भेजिएगा इसको, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिए। देखिए पूछ सकता है आपसे कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण कब से शुरू हुआ। तो आप देख सकते हैं इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण जो है, इंग्लैंड में औद्योगिकरण आपका 18वीं सदी के दूसरे भाग से आरंभ हुआ था, है ना। और फ्रांस और जर्मनी के कुछ हिस्से में 19वीं सदी के दौरान हुआ था। आगे अगर इसमें ही बढ़ेंगे तो देखिए कड़ा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआत दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब जुड़े थे। इसके बाद और भी याद रखिएगा आप कि 1815 में नेपोलियन के हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवादी भावना से प्रेरित हुई। आप इससे भी आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए आगे कड़ा 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब प्रारंभ हुआ, तो 1821 से। देखिए 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी, है ना। अब ये भी याद रखिए कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई, तो 1832 में हुई, है ना। और कुस्तुनतुनिया की संधि के कारण ही क्या हुआ, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई। देखिए आगे देखिएगा 1834 में पर्सा की पहल पर एक शुल्क जंग जाल वेराइन स्थापित किया, जिससे अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन के खिलाफ गठन किया था, है ना। 1801 में आयरलैंड और बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। आगे देखिएगा 1831 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र में था, है ना।
चलिए सब तो आपका पहला चैप्टर का जो भी मुख्य बातें था वो इतिहास का जो आपको हम बता दिए हैं। और आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ना। चलिए देखिए, इसका दूसरा चैप्टर है, उसमें से भी कुछ बात देख सकते हैं। देखिए मुख्य बातें जो याद रखने वाली है, यहाँ देख सकते कह रहा कि 1917 में रूस में विश्व की सबसे समाजवादी क्रांति हुई। आपसे पूछ सकता है कि विश्व की सबसे पहली समाजवादी क्रांति कहाँ हुई, आप बता सकते हैं कि रूस में हुई या कब हुई, तो 1917 में हुई, है ना। आप ये भी याद रख सकते हैं कि क्रांति से पूर्व किसान तथा मजदूरों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। कहाँ, रूस का, है ना। रूस का जो जार निरकुंश तथा स्वेच्छाचारी था, साधारण जनता को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था, इसलिए लोग जार के विरोध थे, है ना। इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे। समाज के पुनर्संगठन की संभवता सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवादी ही था, है ना। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज, पूछ सकता है आपसे कि मार्क्स का विचार क्या था, तो औद्योगिक समाज, पूंजीवादी समाज। उनका विश्वास था कि स्वयं को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण हो। दोस्तों ये था कुछ मुख्य बातें जो इतिहास के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड था। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। आपको ऐसा ही आगे आने वाले समय में आपको बहुत सारा चीज़ का जानकारी दिया जाएगा, है ना। अब हमारा चैनल है BPR एजुकेशन, अब जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप चाहे तो उसमें भी जुड़ सकते हो। मैं बहुत सारा नोटिस होगा जो आपको बता दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।